हेलो दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, अतुल जेम BS4 गाड़ी है। न्यू इंजन, जो न्यू इंजन आया है 600 BS6 BS4 में। तो आज उसी का हम इंजन डिसमेंटल करने वाले हैं और किस वजह से इसका इंजन में दिक्कत आई है वो चीज़ भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऐसे ही रोजाना नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसके साइलेंसर, होस पाइप वगैरह सारी चीज़ें हमने निकाल लिया है और इसके टैपिट वगैरह भी, रॉकर रॉड भी निकाल लिया। अब हम इसको हेड को बाहर निकालते हैं और इसमें ग्लो प्लग सिस्टम आता है, जो कि ठंडी होने के बाद गाड़ियाँ बहुत ठंड में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती थी, तो अब इसमें ग्लो प्लग आने लगा है। तो ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमें हेड को निकालना है और ये देख सकते हो मैंने हेड को बाहर की तरफ निकाल लिया है। ये देख सकते हो जो कि इतना ज़्यादा इसमें डस्ट, काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट होने की वजह से ये इंजन खुला हुआ है। जो कि कस्टमर का कहना था हमारी गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल खा रही है। ऑयल के साथ साथ हीटिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है, हीटिंग। तो आज मैं यही चीज़ इसमें बताऊंगा। बहुत ही छोटी वजह है और बहुत कस्टमर का बहुत ही ज़्यादा लंबा नुकसान हुआ। तो चलो मैं आपको ब्लॉक और पिस्टन इसका दिखाता हूँ। ये देख सकते हो इसका ब्लॉक पिस्टन। तो चलो मैं इसका ब्लॉक पिस्टन भी बाहर निकालते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसमें आखिर किस वजह से ऑयल खाने की सबसे ज़्यादा शिकायत हुई। और बहुत ही छोटी वजह थी और मैकेनिक ने और कस्टमर ने नज़रअंदाज किया, जो कि इसका इंजन खोलने पे ऑयल खाने की समस्या, हीटिंग की समस्या, बहुत सी समस्याएं आने लगी थी। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने ब्लॉक को बाहर निकाल लिया है। अब इसकी CR आप देख सकते हो, ये CR इसकी पूरी लाल हो चुकी है। जैसे कि आपको दिखाऊं, ये देख सकते हो CR ये पूरी लाल हो चुकी है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हीटिंग हुई है गाड़ी, इसकी वजह से CR ये ख़राब हुआ है। अब हुआ किस वजह से है वो भी आज मैं बताऊंगा। तो चलो इसको, पिस्टन को हम निकालते हैं बाहर की तरफ। बाहर निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर किस वजह से ऐसी दिक्कत इस गाड़ी में हुई। तो ये देख सकते हो, रिंग की मैं बात करूँ तो रिंग हम चेक करेंगे इसकी। तो रिंग पूरी, ऑयल रिंग जो है पूरी प्लेन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है पूरी ऑयल रिंग। काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है, ये देख सकते हो इसकी रिंग वगैरह। तो इसमें इंजन में सबसे ज़्यादा किस वजह से ऐसी दिक्कत हुई, चलो मैं वो दिखाता हूँ। तो आप जैसे कि ये हेड को देख सकते हो, ये हेड, हेड में कितना ज़्यादा डस्ट गया हुआ है, ये देख सकते हो डस्ट। और डस्ट किस जगह से गया है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये देख सकते हो वो डस्ट, डस्ट इतना ज़्यादा हेड के अंदर गया। और ये देख सकते हो इसका ग्लो प्लग की गाड़ी को इंजन सीज होने पे होना पड़ा और बहुत ही छोटी वजह थी। तो ये देख सकते हो इसका यहाँ पे ग्लो प्लग ये दिया हुआ है और ये डस्ट। और मैं आपको दिखाऊं, एयर फिल्टर की भी साइड में आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हो कितना ज़्यादा इसके अंदर एमरी कचरा भरा हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर जाने की वजह से हुआ है। और कस्टमर का इसमें ज़्यादातर कोई रोल नहीं था, कस्टमर की कंडीशन जो थी सही थी। और इसका जो पिस्टन है ब्लॉक, ये ब्लॉक में भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें निशान आए हुए हैं। ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें निशान भी आया है। और मैं पिस्टन की भी बात करूँगा, ये देख सकते हो ये ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा इसमें निशान आ चुका है। ये देख सकते हो पिस्टन हमारा सीज हुआ है, सीज। डस्ट जाने की वजह से, ऑयल खाने ख़त्म होने के बाद हमारी गाड़ी चली, चलने के बाद हीटिंग हुई और ये देख सकते हो ये पिस्टन सीज हुआ। ये देख सकते हो ये पिस्टन हमारा सीज हो चुका। और ये देख सकते हो ये हमारा पिस्टन, घुमा के भी आपको दिखाऊं, ऑयल रिंग देख सकते हो एकदम प्लेन हो चुकी है, ऑयल रिंग एकदम प्लेन हो चुकी है। और इसमें कस्टमर की भी कोई इतनी लापरवाही नहीं। क्या है, ये कस्टमर को जैसा मैकेनिक ने बनाया बताया गया वैसे इसने एयर फिल्टर को भी टाइम टू टाइम साफ़ कराया, क्लीन कराया, उसके बावजूद में भी डस्ट अंदर गया और इंजन सीज हुआ। तो ये देख सकते हो दोनों तरफ से पिस्टन इसका सीज हुआ, ये इधर से भी और इधर से भी।
देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पिस्टन जो है सीज हो गया है। तो ये पिस्टन तो अब चलेगा नहीं, हमें ब्लॉक पिस्टन नया ही डालना पड़ेगा इसमें। तो अगर आप लोग भी ऐसी लापरवाही करते हो तो ये चीज़ ज़रूर ना करें, और टाइम टू टाइम एयर फ़िल्टर ज़रूर साफ़ करें। जैसे कि आपने देखा भाई की गाड़ी में एयर फ़िल्टर साफ़ करने के बावजूद में भी गाड़ी में सीज़ हुआ। तो ये देख सकते हो हेड में भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट था। अब मैं बात करूँगा डस्ट जाकर, और इस चीज़ को इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, इतना नुकसान हुआ कस्टमर का कि हद से ज़्यादा। तो ये देख सकते हो इसका एयर फ़िल्टर, आप देख सकते हो एयर फ़िल्टर भी कस्टमर का कोई तरीके से एकदम क्लीन करके रखा है एयर फ़िल्टर। कोई भी इतना ज़्यादा डस्ट नहीं है, जिस हिसाब से हेड के अंदर डस्ट निकला और एक झांस इलेट वाले वाल पे डस्ट निकला, तो छोटी सी ही वजह थी। ये देख सकते हो इसका पाइप, ये पाइप फटने की वजह से डायरेक्ट धूल एयर फिल्टर से हवा ना होके डायरेक्ट इंजन के अंदर जाने लगी, जिसकी वजह से इंजन इसका सीज हुआ। ये आप देख सकते हो ये पाइप, सिर्फ और सिर्फ वजह यही थी, छोटी सी वजह थी। कस्टमर ने नज़रअंदाज किया उस चीज़ को, गाड़ी चलने के बाद इंजन इसका सीज हुआ। अगर आपकी भी गाड़ी में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इस चीज़ का नज़रअंदाज ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।